जहाँ भी जाओगे तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने से बड़े की आज्ञा में न रहोगे। स्थानों की कल्पना तथा परिवर्तन से बहुतों को धोखा दिया है। ये बात सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य मन से वही करता है जो उसकी इंद्रियां और इच्छा के अनुकूल है, और उन लोगों पर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है जो उनके मनोअनुकूल हैं। परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी कभी हमें अपनी शांति के अर्थ अपने निजी विचारों के अनुकूल चलने से रोकना चाहिए। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सभी चीजों को पूर्णतः जानता है? अतः अपने विचारों पर अधिक निर्भर न रहो, परंतु दूसरों के विचारों को भी सुनने के लिए तैयार रहो। विश्व के कोलाहल से जहाँ तक हो सके दूर भागो। सांसारिक विषयों की बातें बहुत बड़ी बाधाजनक हैं, कितनी ही अधिक नेक नियति के साथ वे क्यों न की जाए, क्योंकि उनके द्वारा हम शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखंड में घिर जाते हैं। यदि तुम्हारा बोलना न्यायसंगत तथा आवश्यक हो तो उन्हीं बातों को बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सकें। हमें अधिक शांति मिलती यदि हम अपने को दूसरों के काम और वचनों में उलझाए न होते, उन वस्तुओं में न फंसे होते जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। वह अधिक दिनों तक कैसे शांति पा सकता है जो दूसरों की चिंता में अपने को डाले रहता है, जो सदा अवसर की प्रतीक्षा में है, जो अपने आप को अपने हृदय में कभी स्मरण ही नहीं करता। एकांत हृदय वाले धन हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शांति मिलेगी। क्यों? क्या कारण है? कुछ संत इतने पूर्ण और चिंतनशील थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छाओं के समूल नाश करने का प्रयत्न किया, अतः वे अपने को हृदय को पूर्णतः परमात्मा में लगा सके और पवित्र विश्राम के लिए अवकाश पा सके। सच्चिदानंद घन विग्रह नित्य लीलामय अखिल सौंदर्य माधुर्य प्रिय वादी गुणयुक्त भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। वह निश्चय ही प्रेमी भक्त का परम धन है और प्रिय से प्रिय वस्तु है। यदि हम पूर्णतः अपने आप में मर जाएं और हृदय की वासनाओं में उलझे ना, तो हमें प्रभु के प्रेम का सुख मिलेगा और स्वर्गीय चिंता का अनुभव प्राप्त होगा। सबसे बड़ी और वास्तव में एकमात्र बाधा यह है कि हमने विषय और वासनाओं को पूर्णतः जीत नहीं लिया और न हम उन पूर्णता के पथ में प्रवेश करना चाहते हैं जिस पर संत हमारे पूर्व चले हैं। और जब एक छोटी भी विपत्ति आती है हम बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्य की सहानुभूति मूलक सहायता की अपेक्षा करने लगते हैं। यदि हम साहसी पुरुषों की भांति युद्ध में संघर्ष में डटे रहने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हमें परमात्मा की स्वर्गीय सहायता का अनुभव होगा। वह प्रभु जो हमें संघर्ष का अवसर देता है सदा उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो है, जो बहादुरी के साथ लड़ता है और उनके आशीर्वाद में विश्वास करता है। यदि हम अपने धार्मिक जीवन की कसौटी केवल बाहरी आचारों के आधार पर रखें तो हमारी साधना शीघ्र ही समाप्त हो जाए। हम कुल्हाड़ी से समस्त वासनाओं की जड़ काट डालें, जिसमें वासनाओं से मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अंतरात्मा में शांति पा सकें। हमारी लगन और प्राणिधान प्रतिदिन बढ़ते ही जाने चाहिए। यदि हम प्रारंभ में विशेष प्रयत्नशील हो जाएं, तब हम पीछे सभी कुछ सहज और प्रसन्नतापूर्वक कर सकेंगे। यदि तुम छोटी और आसान चीजों को नहीं जीत सके तो कठिन चीजों को कैसे जीत सकोगे? प्रारंभ में ही अपनी इच्छाओं को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाइयों में डाल देंगी। और यदि तुम केवल सोचते कि अपने सद्व्यवहार से तुम्हें कितनी आंतरिक शांति मिलती और दूसरों को कितना आनंद दे सकते, तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर विशेष सचेष्ट रहते। यह अच्छा है कि कभी कभी हम कठिनाई और कष्टों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे प्रायः हम अपने अंतर में प्रवेश करते हैं और यह सोचते हैं कि हमारा यहाँ का जीवन निर्वासन का है और ऐसी दशा में हमें किसी भी सांसारिक वस्तु में विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह अच्छा है कि कभी कभी हमारा विरोध हो और हमारे विषय में लोगों का बुरा या नीचा ख्याल हो, यह भी जबकि हमारी नीयत और कार्य दोनों अच्छे हों। ये वस्तुएं प्रायः हमें नम्रता की अभिप्राप्ति में सहायता देती हैं और दंभ में हमें बचाती हैं। यदि कि जब बाहर दुनिया हमसे घृणा करती है और हमें किसी प्रकार का यश नहीं मिलता, ऐसी अवस्था में हम केवल परमात्मा को अपना
आंतरिक पारखी समझते हैं। मनुष्य को परमात्मा में इतना अधिक बस जाना चाहिए कि वह मनुष्य की सहानुभूति की कोई अपेक्षा ही न करे। जब एक भले मानुष को दुख पहुंचता है या लालच घेर लेता है, तब वह समझता है कि परमात्मा की उसे अधिक आवश्यकता है। वह देखता है कि परमात्मा की सहायता के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तब वह अच्छी तरह देख सकता है कि पूर्ण स्वच्छंदता और अच्छे शांति इस विश्व में खोजे नहीं मिल सकती। जब तक हम लोग इस संसार में हैं, हम कष्टों और प्रलोभनों से बच नहीं सकते। मनुष्य का यहाँ का जीवन प्रलोभन का जीवन है, अतः सभी को अपने प्रलोभनों के संबंध में सतर्क होना चाहिए और प्रार्थना में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा आसुरी प्रवृत्ति को उन्हें विचलित करने का मौका मिल जाएगा। कोई भी मनुष्य कितना भी पूर्ण और पवित्र क्यों ना हो, उसे कभी कभी प्रलोभन घेर लेते हैं, परंतु उसे सदा सावधान होकर प्रलोभन से बचना चाहिए। प्रलोभन से आत्मविजय का अवसर मिलता है। इससे वे प्रायः हमारे लिए लाभदायक होते हैं, यद्यपि वे हैं बड़े कष्टकर और दुखदायी, किंतु उनसे मनुष्य विनम्र, साहसी, पवित्र और शिष्ट हो जाता है। सभी संत अनेक प्रलोभनों और कष्टों से गुजरे हैं, उनसे लाभ उठाया है और उन पर विजय प्राप्त की है। कोई भी संप्रदाय इतना पवित्र नहीं, कोई भी स्थान इतना एकांत नहीं जहाँ प्रलोभन और आपदाएं न हो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आजीवन प्रलोभनों से मुक्त हो, क्योंकि दुर्गुण की ओर प्रवृत्ति होने के कारण इसकी जड़ हमारे ही भीतर है। जब एक प्रलोभन या विपदा चली जाती है, उसके स्थान में दूसरी चली जाती है। अतः हमें किसी न किसी उलझन में फंसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आनंद की स्थिति से गिर गए हैं। बहुत से मनुष्य प्रलोभनों से भागना चाहते हैं और परंतु और भी अधिक बुरी तरह उनमें गिर जाते हैं। केवल भोगने से ही हमारी विजय नहीं हो सकती, परंतु सच्ची नम्रता और धैर्य से हम लोग अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। जो मनुष्य केवल बाहर प्रलोभनों से बचने की कोशिश करता है और उन्हें समूल नष्ट नहीं करता, उसे लाभ बहुत कम होगा। उसके पास शीघ्र ही प्रलोभन लौटेंगे और वह पहले की अपेक्षा बुरी दशा में पड़ जाएगा। धीरे धीरे धैर्य और दीर्घ दीर्घ कष्ट से तुम सहज ही प्रलोभनों को जीत लोगे। जो प्रलोभन में उलझा हुआ है, उससे रुखाई से व्यवहार न करो, परंतु उसे धैर्य दो। मस्तिष्क की अस्थिरता तथा परमात्मा में कम विश्वास ही सारे बुरे प्रलोभनों का मूल कारण है। जैसे एक पतवार रहित नौका लहरों के इशारे पर इधर उधर नाचती करती है, इसी प्रकार वह मनुष्य जो पथभ्रष्ट होकर ध्येय रहित हो रहा है, कई प्रकार से प्रलुब्ध होता है। अग्नि लोहे की परीक्षा करता है और प्रलोभन एक सच्चे मनुष्य की। हम लोग प्रायः नहीं जानते कि हम क्या करने योग्य हैं, परंतु प्रलोभन हमें दिखा देते हैं कि हम वस्तुतः क्या हैं। तो भी प्रलोभन के आरंभ में हमें अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु को हम अपने हृदय के मंदिर में न आने दें, किंतु इसके पूर्व प्रवेश द्वार पर ही उसे रोक दें, तब हम उसे बहुत सहज में जीत सकते हैं। पहले मन में केवल दुर्गुण के विचार आते हैं, तब उसकी दृढ़ कल्पना हो जाती है, तत्पश्चात उसमें सहानुभूति होने लगती है। जब हम प्रलोभनों में पड़े हमें निराश होना चाहिए, परंतु उतनी अधिक तत्परता से हमें भगवान को पुकारने चाहिए कि वह हमें सारी कठिनाइयों से तुरंत निकाल दें। हम अपने सारे प्रलोभनों और कष्टों में परमात्मा के हाथों में अपनी अंतरात्मा को विनम्र कर दें, क्योंकि वह विनीत हृदय की रक्षा करता है।